नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं और चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति ही होती है। तो संप्रदान का कल हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था। उसका पहले भाग में हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के प्रदान की जा रही है, तो दी जा रही है, तो जिसको दी जा रही है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। फिर अगला सूत्र पढ़ा था चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र हमने कल कुछ सूत्र 3-4 सूत्र पढ़े थे। आज उसी के अगले सूत्र में देखिए, हम रोज बताते हैं कि सूत्र कई हैं। ऐसा नहीं कि संप्रदान कारक में 5-6 ही सूत्र हैं, 5-6 नहीं, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने कल सूत्र कुछ लिख रखा था। यहाँ पर संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति। चिन्ह के लिए चिन्ह होता है इसका, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि के लिए उसमें लिखा हो, उसमें कुछ और शब्द भी हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ के लिए के ही अर्थ में लेंगे। और इसमें देखिए, रामाय, रामभ्याम, रामेभ्याम, इन जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं उसकी चौथी लाइन है नहीं। जैसे रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामभ्याम रामई, और रामाय रामभ्याम रामेभ्याम, रामाय रामभ्याम रामेभ्याम, इस लाइन का हम प्रयोग करेंगे। अब वो शब्द रूप कोई भी हो सकता है, हरि का हो सकता है तो हरि की हरय हरिभ्याम हरिभ्याम, है नहीं, गुरु की गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्याम। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति का, तो यहाँ पर तो जो शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति है उसका हम प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। जिसके लिए आएगा, जिसके लिए शब्द आएगा, जैसे वह गुरु को पेन देता है तो गुरु के लिए आ रहा है, तो गुरु की चतुर्थी प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगला सूत्र हमने लिख रखा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। ये सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। यहाँ पर लगभग 6 शब्द हैं। ये जिसके लिए प्रयोग किए जाएंगे, बात को समझना, ये जिसके लिए प्रयोग किए जाएंगे उसकी चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। जिसके लिए भी प्रयोग किए जाएंगे, आप इसको ध्यान देना। जैसे लिखा हुआ है हरय नमः, हरय नमः लिखा है, तो इसकी अगर हिंदी पे आप जाएंगे तो हिंदी बनेगी हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार। तो यहाँ पर देखिए, चिन्ह तो आ गया को, लेकिन यहाँ पर लिखा है चतुर्थी हरय। ये इसलिए है क्योंकि ये सूत्र के अकॉर्डिंग जहां पर ये शब्द आएंगे वहां पर हम केवल सूत्र के अकॉर्डिंग चतुर्थी, जिसके लिए भी आएंगे उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसीलिए देखिए, आप उदाहरण में लिखा देखते हैं गणेशाय नमः। क्यों? क्योंकि वहां पर नमः शब्द आया है और नमः के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से गणेशाय नमः, सुरेशाय नमः, महेशाय नमः, हाँ, सुरेशाय नमः, गणेशाय नमः, महेशाय नमः, ठीक है। दिव्य नमः, अब चूंकि दिव्य नमः इसलिए लिखा होता है कि जो देवी का चतुर्थी वचन में बनेगा दिव्य बनेगा, है नहीं। और गुरुवे नमः, गुरु की गुरुवे बनेगा, हरि की हरय बनेगा, राम की रामाय बनेगा, सुरेश की सुरेशाय बनेगा, है नहीं। तो इस प्रकार से जिसको नमस्कार किया जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा शब्द है स्वस्ति। स्वस्ति माने होता है कल्याण। तो यहाँ पर कह रहा है प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। अब देखिए, प्रजा का, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? प्रजा का, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि का की के चिन्ह षष्ठी का है, षष्ठी विभक्ति का की के चिन्ह है। तो यहाँ पर प्रजा की षष्ठी लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रजा की लगी क्या है? चतुर्थी। प्रजा बहुवचन में चतुर्थी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वस्थ शब्द आया है। ये स्वस्थ शब्द जो आया है इसके कारण यहाँ पर का की के का मतलब नहीं रह गया। हिंदी में तो लिखा है प्रजा का कल्याण, प्रजा का कल्याण हो या प्रजा के लिए कल्याण, तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर का की को ना देख करके आप स्वस्थ शब्द को देखेंगे और प्रजा का कल्याण हो के लिए प्रजाभ्या, स्वस्ति प्रजाभ्या, इस प्रकार से श्लोक भी स्वस्ति प्रजाभ्या। तो यहाँ पर स्वस्थ शब्द आया है, इसलिए जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो या मेरा कल्याण हो, ऐसे शब्द आ जाए तो मेरा की क्या होती है? अहम आवामय मामाओ अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम। तो मह्यम शब्द लगेगा, मह्यम स्वस्ति, है नहीं, या तुम्हारा कल्याण हो तो तुभ्यम स्वस्ति। इसलिए चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे अगर स्वस्थ शब्द आया है। देखिए, 6 शब्द हमने लिख रखे हैं, इनमें इनके साथ चतुर्थी का ही प्रयोग करेंगे। तीसरा है देखिए अग्नय स्वाहा। आप लोगों ने अगर पूजा पाठ किया होगा, हवन किया होगा,
तो जब उसमें स्वाहा बोला जाता है तो जिस देव के लिए स्वाहा आहुति दी जाती है नहीं, उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नये नमः, है नहीं, अग्नये स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, है नहीं, ब्रह्मणे स्वाहा। इस प्रकार से क्या करते हैं पंडित जी जो बोलते हैं मंत्र, वहां स्वाहा के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका अर्थ होता है अग्नि के लिए स्वाहा, मतलब जो भी आहुति दी जा रही है अग्नि के लिए दी जा रही है। और इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से जो शब्द बोले जाते हैं। तो अगर स्वाहा शब्द आया है तो जिसके लिए स्वाहा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए, देखिए वैदिक पद्धति है तो अग्नि में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को भाग देने के लिए प्रत्येक मनुष्य पे 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण, एक तो देव ऋण होता है, दूसरा गुरु ऋण होता है और तीसरा पितृ ऋण होता है। इन तीनों ऋणों से मुक्त होना आदमी का कर्तव्य है। अगर इन तीनों ऋणों से वो मुक्त नहीं हो पाता है तो भटका करता है, उसको ऋण मुक्त होना आवश्यक है। तो देखिए माता पिता के ऋण से कैसे आप मुक्त होंगे, उनकी सेवा करके। पितरों से कैसे ऋण होंगे, जो पितृ कार्य होते हैं, श्राद्ध वगैरह, तर्पण, इन सब से। और देवों से कैसे मुक्त होंगे, देवों को जो आहुतियां दी जाती हैं, जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उससे देव ऐसा माना जाता है कि देव ऋण से आप ऋण हो सकते हैं, अर्थात उससे मुक्त हो सकते हैं। 3 ऋण हैं। तो यहाँ पर जैसे अग्नय स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति दी गई है नहीं, इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से चतुर्थी जिसका प्रयोग आप करते हैं स्वाहा में, उसकी चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। फिर स्वधा, देखिए स्वधा शब्द जो है टेक्निकल शब्द है थोड़ा। ये स्वधा शब्द पितरों को जो तर्पण दिया जाता है, पितरों का जो तर्पण होता है उसमें हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पता नहीं कि आप लोगों ने किया है नहीं किया है, जब पंडित जी तर्पण करवाते हैं या स्वयं आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध पक्ष में तर्पण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जल पितरों को जल दिया जाता है। उसमें अक्षत और तिल इत्यादि फूल वगैरह रख करके उनको जल दिया जाता है कुछ के माध्यम से। तो उसमें क्या बोला जाता है, जो है नहीं, पितरों के लिए स्वधा होता है, पितरों की चतुर्थी बहुवचन है पितृभ्या स्वधा। ये स्पेशली पितरों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अक्सर। स्वधा मतलब उनके लिए जो आप तर्पण कर रहे हैं, पितरों के लिए तर्पण, तो स्वधा शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं, पितृभ्या स्वधा, है नहीं। जैसे लोग बाबा पर बाबा, नाना नानी इत्यादि माता पिता जो अगर नहीं है तो उनके जो करते हैं तो उनकी चतुर्थी लगाएंगे, है नहीं। जैसे पितृभ्या स्वधा, है नहीं। और आपके जो है नानी या परनानी या दादा या परदादा हैं तो उनकी संस्कृत शब्द की चतुर्थी एक वचन का प्रयोग करके या बहुवचन का प्रयोग करके पितृभ्या स्वधा। और जो बाबा और दादा और नाना जो भी हैं उनके लिए चतुर्थी का प्रयोग करके आप स्वधा बोल करके जल देते हैं। तो स्पेशली पितरों के लिए ये स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि पितरों के लिए क्या है तो पितरों की चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, पितृभ्या स्वधा। फिर देखिए बलि शब्द, वसट माने होता है बलि देना, वसट माने बलि प्रदान करना है, बलि देना है। देखिए अब तो बलि प्रथा नहीं है, पहले ऐसा बताया जाता कि पहले बलि प्रथा थी। तो जिसके लिए बलि, देखिए बलि का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी जानवर की ही बलि दी जाती थी। कई प्रकार की जो अनुष्ठान है उसमें अन्य चीजें भी हैं, उनकी भी बलि दी जाती है। जैसे नारियल इत्यादि को भी बलि के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंद्राय वसट, इंद्र के लिए बलि। ये जो भी है बलि के अर्थ में इसको वसट का प्रयोग करते हैं। ये इसका स्पेशली प्रयोग वसट का प्रयोग बलि के अर्थ में ही होता है। तो इंद्राय वसट, इंद्र के लिए बलिया जो भी है। हाँ, उसके बाद में अलम शब्द है, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पर्याप्त है या वो दूसरी वस्तु पर्याप्त है तो उसके साथ में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। देखिए लिखा हुआ है दैत्यभ्यो, दैत्यों के लिए। अब यहाँ पर देखिए हर जगह ऐसा नहीं कि के लिए शब्द नहीं है, यहाँ पर के लिए आया है। दैत्यों के लिए हरि अलम, दैत्यभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए पर्याप्त है कौन, हरि। तो दैत्यों की चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग किया गया है नहीं। दैत्यभ्यो, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, तो दैत्यभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। तो किसके लिए पर्याप्त है, दैत्यों के लिए। तो दैत्यों की चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। अगर एक वचन होता तो दैत्याय हो जाता, दैत्य के लिए या राक्षस के लिए या कंस के लिए कृष्ण पर्याप्त है, तो कंसाय कृष्णा पर्याप्त, अलम, कंसाय कृष्णा
पर्याप्त अलम। इसी प्रकार राम रावण के लिए पर्याप्त है, राम रावण के लिए पर्याप्त है। तो रामः रामः अलम रावणाय या रावणाय रामः अलम, इस प्रकार से जो अगर किसी के लिए पर्याप्त है, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त है, यानी कि उसे निपट लेंगे। ठीक है, तो पर्याप्त दैत्य के लिए हरि पर्याप्त है, तो दैत्य हरि अलम। तो ये सूत्र आपका पहला सूत्र मोस्ट सूत्र है, पेपरों में अक्सर पूछ लिया जाता है सूत्र। तो इसका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसक योगाच। इसमें आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए भी हो रहा है। कैसे कैसे प्रयोग करेंगे हमने आपको समझा दिया। इसके बाद में हम दूसरे सूत्र पे आते हैं। दूसरा सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा। देखिए यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए हैं। क्रुद्ध माने क्रोध करना, द्रुह माने द्रोह करना, ईर्ष्या माने जलन करना, असूई माने भी होता है जलन करना, जलन करना या ईर्ष्या करना, दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए, 4 उदाहरण भी हमने लिख रखे हैं। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा। देखिए जिससे क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे जलन की जाए, असूय असूय माने जलन करना या ईर्ष्या करना, दोनों एक ही बात है। तो जिससे किया जा रहा है, जिससे क्रोध, जिस पर क्रोध किया जा रहा है, जिससे जलन की जा रही है, जिससे ईर्ष्या की जा रही है, उसकी चतुर्थी का हम प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ यह है जिससे किया जा रहा है, जिससे जलन की जा रही है, जिससे ईर्ष्या की जा रही है, उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। हिंदी हम नहीं लिखते हैं स्पेस के कारण, लेकिन हिंदी के अनुवाद भी ऐसे बनेंगे। हिंदी के अनुवाद जो होंगे उसका संस्कृत वर्जन ऐसे ही होगा। देखिए लिखा हुआ है गुरु गुरु शिष्याय क्रुध्यत। गुरु शिष्य पे क्रोध करता है, गुरु शिष्याय क्रुद्धत, गुरु शिष्य पे क्रोध करता है। तो देखिए किस पर क्रोध कर रहा है, अब पर चिन्ह किसका है, पर है सप्तमी का चिन्ह, तो यहां पर शिष्य नहीं लगेगा क्योंकि क्रुद्ध धातु आ गई है। इस कारण इस सूत्र के अनुसार यहां पर शिष्य की शिष्याय हो जाएगी, सप्तमी नहीं होगी। पर तो चिन्ह सप्तमी का है ना, लेकिन यहां पर चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो गुरु शिष्याय क्रुद्ध, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, गुरु शिष्याय क्रुद्ध। उसके बाद में अगला सूत्र है हरय ईर्ष्यति या दैत्य हरय ईर्ष्यत कर लीजिए। वह हरि से ईर्ष्या करता है, हरि से ईर्ष्या करता है, इसलिए हरि की चतुर्थी वचन लगा दी गई हरय। अब ईर्ष्या धातु आ गई है, ईर्ष्या माने ईर्ष्या करना, और किससे ईर्ष्या की जा रही है, हरि से, तो हरि की चतुर्थी वचन लगा दी गई हरय। इसी प्रकार से दुर्योधन क्या करता है, ईर्ष्या जलता है, किससे जलता है, पांडवेभ्यः। देखिए पांडव बहुवचन है ना, दुर्योधन पांडवों से जलता है। अब से चिन्ह आ गया, से तृतीया का होता है, पंचमी का होता है, लेकिन चूंकि ईर्ष्या धातु आ गई इसलिए पांडवों की क्या लग गई, चतुर्थी बहुवचन लग गई। दुर्योधन पांडवेभ्यः ईर्ष्या, दुर्योधन पांडवों से जलता है, दुर्योधन पांडवों पर जलन करता है, दुर्योधन पांडवों से जलता है। लेकिन यहाँ पर लगेगा क्या, पांडवों की चतुर्थी बहुवचन लगेगी, तो दुर्योधना पांडवेभ्यः ईर्ष्या। इस सूत्र के अनुसार कौन सा सूत्र है, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा। फिर अगला सूत्र है, अगला उदाहरण है खला। खला माने दुष्ट, सज्जनेभ्यः असूयन्ति। दुष्ट सज्जनों से जलते हैं या जलन करते हैं या घृणा करते हैं, जो भी कुछ है। इसके अर्थ में जो समानवाची शब्द है जैसे कि जलन करना इत्यादि, वहां पर भी अब खला सज्जनेभ्यः असूयन्ति। खला माने तो दुष्ट लोग सज्जनों से क्या करते हैं, जलन करते हैं। तो यहाँ पर वही असूयन, देखिए असूयन्ति ईर्ष्यन्ति, और इस ये समानार्थी शब्द है। और द्रुह वाला नहीं लिखा हमने, जैसे द्रुह वाला भी उदाहरण लिख दें यहाँ पर। तो खल दुष्ट लोग सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। तो सह विष्णवे सह विष्णवे, ये मार्कर नहीं चल रहा, सह विष्णवे द्रोह्यति, वह विष्णु से द्रोह करता है। तो ये जो द्रोह ईर्ष्या असूय शब्द है लगभग एक ही प्रकार के। द्रोह माने द्रोह करना, द्रोह तो समझते ही होंगे, किसी से घृणा, आंतरिक घृणा को द्रोह बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने ये कुछ सूत्र पढ़े। पहला सूत्र था संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति, और चिन्ह है के लिए,
और इसकी चतुर्थी जो चौथी लाइन है, हाँ, तो चिन्ह के लिए और रामाय रामभ्याम रामेभ्याम चतुर्थी शब्द रूप की चतुर्थी का प्रयोग होगा। इसलिए आप बहुत लोग जो शब्द रूप है समझ नहीं पाते कि जो अलग अलग दिए हैं इसका क्या प्रयोग है, तो इसीलिए हम प्रत्येक कारक में एक एक का प्रयोग अलग लिख देते हैं कि इस लाइन का प्रयोग इस कारक में होता है। ठीक है, उसके बाद सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग सच योगाच। नमा का अर्थ होता है नमस्कार करना, स्वस्थ माने कल्याण होना, स्वाहा माने किसी देवता को जो आप आहुति देते हैं, और स्वधा माने तर्पण के अर्थ में आता है, वसत माने बलि, और अलम माने पर्याप्त। तो इसके उदाहरण भी लिख दिया, हरय नमः प्रजाभ्या स्वस्ति अग्नय स्वाहा पितृभ्या स्वधा इंद्राय वसत दैतेभ्यो हरि अलम। इस प्रकार से उदाहरण है। फिर दूसरा सूत्र है, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम असूया अर्थानाम एवं प्रतीकोपा। जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु शिष्याय क्रोध्यत, गुरु शिष्य पे क्रोध करता है। दुर्योधना पांडवेभ्या, जिससे दुर्योधन पांडवों से जलता है। हरे ईर्ष्यत, वह हरि से जलता है। खला सज्जनेभ्या असूयन, दुष्ट लोग सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। और सा विष्णवे द्रुह्यत, या दुष्टा विष्णवे द्रुह्यत, इस प्रकार से विष्णु से चलते हैं, लेकिन लगेगी चतुर्थी। तो ये सूत्र हमने पढ़े, तो लगभग चतुर्थी आपकी पूरी हो गई, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। हम लोग अगले टर्न पे पंचमी विभक्ति को पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे उसमें क्या क्या कौन से पंचमी विभक्ति में कितनी सूत्रों के प्रयोग के द्वारा हम कारक को सीख सकते हैं। एक श्लोक है, कल शायद हमारे यहाँ छोटा एक लड़का है, उसने बनाया था, धर्म के ऊपर बनाया था श्लोक। तो चूंकि वो छोटा सा श्लोक है, इतने छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा उसकी आंतरिक बातें बता पाना संभव नहीं रहता है, ना वो समझ पाएगा इतनी आंतरिक बातें। लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि अच्छा श्लोक है, महाभारत से लिया गया है, तो उसके विषय में थोड़ा हम आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो श्लोक महाभारत से लिया गया है, उस पर कुछ कमेंट भी आया कि इसको ज़्यादा समझाने का प्रयास करिए। देखिए, अक्सर ये होता है कि शुद्ध श्लोक है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये इतनी लाइन सबको पता रहती है, लेकिन समस्या है कि इसके आगे की लाइन ना कोई बताता है, ना खोजने की कोशिश करते हैं, और भारतीयों को सिर्फ इतना बता करके संतुष्ट कर दिया जाता है कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा के मार्ग पे हमको चलना चाहिए, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी ने भी कई बार कहा। लेकिन समस्या यहाँ पर तब उत्पन्न होती है जब इसके आगे की लाइन आप पढ़ते हैं। वो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आगे की लाइन में इसका आगे हमको क्या करना है, क्या मात्र अहिंसा को लेकर के हमको बैठ जाना चाहिए। इसके लिए आगे पूरा श्लोक लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा धर्मा तथैव च। और देखिए यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म है, फिर लिखा हुआ अहिंसा धर्मम तथैव च। हाँ, तो श्लोक हमने बताया कि अहिंसा परमो धर्म, फिर इसकी अगली लाइन में थोड़ा ट्विस्ट है, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। देखिए लिखा हुआ हिंसा तो परम धर्म है, इतने पे नहीं रुकना है, आगे क्या है, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उस अहिंसा से भी बढ़कर है। ये भारतीयों को ना बताया जाता ना सिखाया जाता है, खाली महात्मा गांधी की एक लाइन लिखी रहती है, या गौतम बुद्ध की अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा तो ठीक है, अहिंसा करनी चाहिए, लेकिन अहिंसा इसके लिए जो अहिंसक व्यक्ति हो, जो आपके साथ अहिंसा कर रहा हो, और कोई दुष्ट आ जाए, कोई इतना पापी आ जाए जो आपके साथ हिंसा का ही कार्य कर रहा है, तो वहां पर धर्म को बचाने के लिए, अच्छा धर्म का अर्थ यहाँ पर अलग अलग अर्थों में लिया गया। धर्म का अर्थ कोई जो हम लोग धर्म है उसके अर्थ में नहीं है, धर्म का अर्थ है मानवता जाति का को बचाने के लिए जो दुष्ट व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, और उनसे मानव को बचाने के लिए, या संस्कृति को बचाने के लिए, या अपनी भारत भूमि को बचाने के लिए अगर की गई हिंसा भी उस अहिंसा से कहीं बढ़कर है। फिर अगला है अहिंसा परमम धामम, अहिंसा ही परम धाम है, अर्थात अहिंसा की शरण में सबको जाना चाहिए, और सर्वभूता नाम ही तथा, और इसी में सारे प्राणियों का कल्याण है। लेकिन सारे प्राणियों का कल्याण तभी होगा जब, देखिए सभी प्राणियों का कल्याण है तो सभी लोग अहिंसक बन जाए ना। अब एक हिंसा कर रहा है, दूसरा अहिंसा कर रहा है, तो कैसे काम चलेगा, है ना। एक आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है और आप उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं बनेगा। इसीलिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथा, धर्म को बचाने के लिए, यानी कि धर्म का अर्थ वहां पर धर्म से नहीं है, धर्म का अर्थ है मानव के कल्याण को बचाने के लिए, मानव के कल्याण को बचाने के लिए
जो अधर्म, जो हिंसा की जाती है वो कहीं अहिंसा से बढ़कर है। इसीलिए देखिए महाभारत के युद्ध में बहुत जगह अहिंसा की गई, भगवान ने उसका सपोर्ट किया। इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि जो मानव संस्कृति थी, मानव की सभ्यता थी, उसे बचाने के लिए ही अहिंसा को छोड़ करके हिंसा करना आवश्यक हो गया था। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ यह है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जो धर्म को बचाने के लिए हिंसा की जाती है वो अहिंसा से कहीं बढ़कर है। और अहिंसा ही परम धाम है सभी के लिए, और सर्वभूतानां हितम, और सभी प्राणियों का इसी में अहिंसा में ही कल्याण है। तो सभी प्राणी फिर अहिंसक बने रहें, ये कहने का अर्थ है। लेकिन अगर कोई प्राणी हिंसक बनता है तो उसको, उससे निपटने के लिए, उसको अपने धर्म को बचाने के लिए आपको भी हिंसक बनना पड़ेगा। ये आदेश है, ये बताया भी गया है। तो एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च अहिंसा परमं धामं सर्वभूतानां हितं तथा। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम पंचमी विभक्ति के साथ या अपादान कारक के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।